बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वह क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ कैसे डील करें, यही है। क्योंकि आपको बहुत सारी केस में हो सकता है कि ऐड करना पड़ रहा हो। जैसे आपको कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, क्या करते हैं आप, साइड्स को ऐड करते हैं, तो वहाँ एडिशन करना है ना करना है। कहीं मल्टीप्लाई करना था, जब वॉल्यूम निकालना है किसी सिलेंडर का, वो कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ऐसा काम करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में हम रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करें, ये कुछ रूल्स हैं। क्योंकि हमें रिजल्ट में एक ही अनसर्टेन फिगर रखना है, बाकी क्या होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस या ये कहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के टाइम में अनसर्टेन डिजिट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, बढ़ ही जाते हैं अनसर्टेन वाले। तो हम वहाँ पर क्या करें, तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स बने हुए हैं या रूल्स डिसाइड किए गए हैं कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाए, ताकि पूरे ऑपरेशन के टाइम में, ताकि पूरे रिजल्ट में क्या दिखे, वही रूल ओबे करे कि एक अनसर्टेन होगा रिजल्ट में, बाकी क्या होंगे, सर्टेन डिजिट्स होंगे या सर्टेन फिगर्स होंगे। तो एडिशन में क्या करते हैं, अगर दो नंबर को ऐड करना है, जैसे मानते हैं आपको पेरीमीटर ही कैलकुलेट करना है, तो ऐड करना पड़ेगा साइड्स को, तो वहाँ पर है। या आपको किसी पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी होती है, तो क्या करते हैं, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ हुक प्लस लेंथ ऑफ प्लस रेडियस ऑफ बॉब, ऐसा करना पड़ता है कि ये यहाँ पर कोई बेस है, यहाँ क्या है, थ्रेड है, और ये यहाँ पर हुक है, और ये बॉब है, ठीक है। तो पेंडुलम की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, ये यहाँ से इसके सेंटर से, बॉब के सेंटर से ले करके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ तक, यही क्या होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम ये होती है। इसमें क्या है, ये रेडियस, यहाँ तक तो रेडियस, यहाँ तक क्या है हुक, और यहाँ तक क्या है थ्रेड, ये एल। तो आखिर इसमें डिफरेंट प्रिसीजन के साथ ये मेजरमेंट ली जा सकती हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ थ्रेड आप डेफिनेटली आप मेजर करेंगे मिलीमीटर स्केल से, या मीटर स्केल यूज़ करेंगे, उसमें मिलीमीटर के मार्क्स बने हो सकते हैं। हुक का लेंथ वो भी आप वही करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका रूलर है उसकी हेल्प से मेजर करेंगे, वहाँ भी एमएम के मार्क्स बने होते हैं। लेकिन अगर डायमीटर मेजर कर रहे हैं किसका, बॉब का, तो वो आप वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करेंगे, तो उनका अलग प्रिसीजन होता है, 1/10 mm तक मेजर कर सकते हैं वो। तो ऐसे में जब हम ऐड करते हैं सारी लेंस को, तो वहाँ पर अनसर्टेन फिगर्स क्या होते हैं, डिफ़र करते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो हमें फाइनल रिजल्ट में मिनिमम यानी एक ही अनसर्टेन डिजिट रखना है, और इसके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो आइए उसके लिए देख लेते हैं कि क्या है, एडिशन के लिए क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, डिवीजन के लिए क्या रूल है, तो ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और बिल्कुल साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखा करिए, हमें उम्मीद है कि ऐसा आप जरूर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं एडिशन के लिए, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, इनके लिए क्या रूल है। अब ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस पेंडुलम वाले में, ये अगर ऐड मान लेते हैं यहाँ 110.3 कुछ आया क्या, थ्रेड की लेंथ, हुक की लेंथ क्या आया 1.6 कुछ ऐसा मान लिया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और बॉब का जो रेडियस आप ले आए 1.25 ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पर तो अनसर्टेन एक है, लास्ट वाला अनसर्टेन होगा, यहाँ 3 अनसर्टेन है, ये डिजिट यहाँ 6 अनसर्टेन है, लेकिन यहाँ पर अनसर्टेन 5 है। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 5 होगा, तो ये तो अनसर्टेन हो ही जाएगा, और 6 और 3 9 11 ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लेस अनसर्टेन हो जाएगा, तो यहाँ 2 अनसर्टेन हो गए।
तो हमको एक ही रखना है, तो एक ही रखना है, तो इसके बाद क्या करते हैं हम राउंड ऑफ करते हैं, ड्रॉप करते हैं ऐसा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 1 1 हो गया। तो ये पूरा पेंडुलम का लेंथ हो गया। तो हमें क्या करना है, डेसिमल के एक ही प्लेस तक, मिनिमम प्लेसेस कितने हैं 1, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक रखना है, बाकी क्या करेंगे हटा देंगे। तो ये ध्यान रखना, राउंड ऑफ कर देना है बाकी। तो यही काम करते हैं। तो आइए लिखते हैं उसको। तो रिजल्ट मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, जितने नंबर सम कर रहे हैं उनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में है, वही रिजल्ट में होने चाहिए। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में तो जितना है उतना रखना है आप। ओके, तो क्या करना है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, द फाइनल रिजल्ट मस्ट रिटेन के कितना उसमें होने चाहिए, एज मेनी डेसिमल प्लेसेस as are there in the number with least decimal places. Okay, least decimal places. ठीक, तो अभी आप ऐड करके दिखा रहे थे ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, इक्वल्स लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस लेंथ ऑफ हुक प्लस ओके रेडियस ऑफ बॉब। तब क्या लिखें, अगर मान लेते हैं ये हम लिख रहे थे कि 112.3, कुछ ऐसा लिखते हैं 1.6 और यहाँ क्या है 1.25, ये लिख दें। तो ये क्या है, अनसर्टेन, ये क्या है अनसर्टेन, ये भी अनसर्टेन, ये अनसर्टेन, लेकिन ये क्या है रिजल्ट में, ये 5, ये दोनों क्या है, दोनों क्या हो गए, अनसर्टेन हो गए, है ना, ये दोनों अनसर्टेन हो गए। और ये कितना हो गया 5 और 1, कुछ ऐसा हो गया। तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए, बस रिजल्ट में यही होना चाहिए। ये अगर हाँ आगे रूल्स भी राउंड ऑफ के भी होंगे, तो अगर यहाँ 1 है यहाँ 5 है तो इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 होता 5 होता तो क्या करते हैं, इसको 2 ही रखते हैं, लेकिन यहाँ 1 और 5 है तो हमें 5 को हटाना है, तो इसको हम ड्रॉप करें। तो अगर 5 को हटाना है 1 को रखना है तो हम 5 को ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ ऑड है, अगर यहाँ पर उससे पहले जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है या 5 से ज़्यादा है और उससे पहले क्या है ऑड है, तो उसको 1 इंक्रीज करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं 5 उधर आगे वाले को। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 115.2, ऐसा होगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में है। तो ये एक ही अनसर्टेन रखना है, इसलिए ऐसा किया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ये करते हैं कुछ, और मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत पड़ती है। अब बहुत जगह यहाँ पर मेजरमेंट्स में आपको बहुत एरिया कैलकुलेट करनी पड़ती है, कभी वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको बहुत बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना पड़ता है। कहीं डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवीजन करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर कुछ और भी चीज़ करनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है या जो भी मल्टीप्लायर्स हैं, उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पर है? डेसिमल प्लेसेस नहीं, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ, किस नंबर में, वही होंगे, वही रिजल्ट में आप लिखने के लिए परमिटेड है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, okay, the final result should retain as many significant figure as many significant figures as there in the number with least number of significant figures, number of significant figures, ठीक है, number of significant figures। सो ओके, तो जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि ये हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी वायर के मटेरियल का, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो हमने नाप लिया मीटर स्केल से, लेंथ ये हमने मान लिया कि अगर mm भी नापा है तो भी क्या है 1.256 सेंटीमीटर, mm तक सही नाप लिया है, ये होगा। और जो डायमीटर नापा है यहाँ पर, ये रेडियस या जो डायमीटर मेजर किया है यहाँ से यहाँ, वो डायमीटर क्या है, स्क्रू गेज से नापते हैं। तो स्क्रू गेज से अगर डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो d आ गया कितना, ये 1.37 mm, ऐसे आ गया। 1/100 mm तक तो ऐसे मेजर कर लेगा, तो इतना mm आ गया। और इसको हम मीटर में कैसे लिख सकते हैं, 1.37 × 10⁻³ ऐसा आ गया। अब वॉल्यूम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम तो पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई जो भी है यानी 3.14, r स्क्वायर क्या है, d/2 यानी 1.37/2 का स्क्वायर और 10⁻⁻6 यहाँ हो गया। और l कितना है, 1.256। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है, कहाँ पर, यहाँ पर है, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो रिजल्ट में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अनसर्टेन हो जाएंगे। इसमें एक अनसर्टेन लेते हुए 3 होने चाहिए। तो अभी हम रिजल्ट को लिखते हैं, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, तो कैलकुलेटर से करने पर कैसा कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है कितना, 7.4021, ओके, 93296 ऐसा आ रहा। और उसमें हम डिवाइड कर दें 2 से, ये अपॉन 2 इधर हो जाएगा, और कहाँ है 10⁻⁻6 मीटर³ ये हो जाएगा। तो अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका रिजल्ट आएगा कितना, 0966 and 48
इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ गया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर जो अभी इतने डिजिट्स आ गए बहुत सारे, और रिजल्ट में कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने हैं 3। देखिए ये तो 2 बार मल्टीप्लाइड है ना, ये दो बार मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए रिजल्ट में। तो 3 कहाँ है, ये यहीं पर, बाकी को ड्रॉप कर देंगे राउंड ऑफ रूल्स का फॉलो करते हुए। तो ये जो रिजल्ट है वो कितना आया, 3.70 भी होगा, 3.70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ऐसा रिजल्ट होगा। तो यही था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये दोनों रूल्स थे। उसके बाद भी और है ऑपरेशंस, मतलब कि अगर हमें एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में या और चीज़ में, तो वहाँ पर, या कोई डाटा एनालिसिस करनी है तो वहाँ पर थोड़े से रूल्स का फॉलो करते हुए हम अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं ही रोकना चाहते हैं। सो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक, और लोगों को मोटिवेट करिए, चैनल पर आएँ और साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।